जिस प्रकार से आज बड़ी खुशी का माहौल में आज मोगा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के बीच देख रहा हूं कि आज मोगा जिला कांग्रेस कमेटी का अपना खुद का दफ्तर, उसका उद्घाटन मेरे उपस्थिति में यहाँ पर हुआ। इसीलिए यहाँ पर हमारे पूर्व जिला प्रधान लोहगढ़ साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला प्रधान हरी खई साहब, यहाँ पर हमारी बहन मालविका सूद जी, विनोद बंसल जी, मंजित मान जी, हमारे बाबा जी, हमारे साहोके जी और सभी हमारी लीडरशिप, हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेरे साथ आए जो चीफ कोऑर्डिनेटर हमारे किंगरा साहब और ब्लॉक प्रधान, सभी के उपस्थिति में यहाँ पर जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। ये पहली बार मैं आपके सामने, सबके सामने ये घोषित करता हूँ। बात यह है कि जिस प्रकार से मोगा जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग आज हुई, उस मीटिंग के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर आकर अपनी अपनी बात उन्होंने रखी। कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत, किस प्रकार से मजबूती मिलनी चाहिए, वो उसका संगठन मजबूत होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपनी राय रखी। चारों की चारों हलके में एमएलए किस प्रकार से जीत के आने चाहिए और पार्टी के प्रोग्राम किस प्रकार से बनने चाहिए, इसके ऊपर हमारी मीटिंग हुई और यही मीटिंग बहुत ही डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर उसका आयोजन किया गया। मैं आज बड़ी खुशी के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो दिशा निर्देश हमें दिए थे कि पंजाब में कई जगह पर कि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय नहीं है, वहां पर हमारे कार्यालय बनने चाहिए, ये आदेश उन्होंने दिया था। मैं बड़ी खुशी के साथ आज हरी कई साहब को यहां पर मैं बधाई देना चाहता हूं, उनको मुबारकें देना चाहता हूं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश का पालन करते हुए, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समूची लीडरशिप का आदेश का पालन करते हुए उन्होंने ये दफ्तर बनाया। इस दफ्तर में, इस ऑफिस में हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर साहबान, होद्देदार साहबान, हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट, जिम्मेदार हमारे जो वरिष्ठ नेता है यहाँ पर आकर रोजाना बैठेंगे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात होगी, संगठन को मजबूती किस प्रकार से मिलनी चाहिए इसकी बात होगी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए इसकी बात यहां पर होगी। और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से हमारे हरी सिंह साहब के नेतृत्व में, जिला प्रधान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी यहां पर मजबूत होगी, ये बात मुझे आज सभी के उपस्थिति के दरमियान ये दिखी गई है। सह प्रभारी पंजाब के पर तो मैडम सिद्धू के जो स्टेटमेंट आ रही है, कल भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में जिस प्रकार के आज का खुशी का माहौल है, जो हमारी पार्टी छोड़ के चले गए, मैं इस पावन हमारा ये मंदिर है, इस मंदिर में उनकी बात को नहीं दोहराऊंगा, ना मुझे उस पे उनके ऊपर कोई कमेंट करनी है। हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर काम करने वाला हमारा जो वर्कर है, उसको किस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए, गरीब की लड़ाई किस प्रकार से आगे होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पंजाब के जनता को किस प्रकार से मिलेगा, इसकी विचार को लेकर विचार विमर्श हम यहाँ पर करेंगे। बयान दिया कि उनको निकाल दिया गया पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बात कह रहे हैं कि मैं दोबारा उनके साथ मीटिंग करके कल भी उन्होंने मीटिंग की है, मुझे पता नहीं है, वो दोबारा उनको मैं उस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहूंगा, मैं उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहूंगा। मैं आज बड़ी खुशी का माहौल है कि मोगा सरिका जो ऐतिहासिक जिला है, जो जिला प्रधान नए बनने के बाद उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का दफ्तर का इनॉग्रेशन, उद्घाटन आज किया। इसी के लिए मैं बड़ी खुशी के माहौल में आज मैं आप सब लोगों के बीच यहाँ पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहा हूँ।
अगर बिट्टू की बात की जाए, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया और जो राहुल गांधी की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है, उसको लेकर आप क्या कैसे देखो? जी, भाजपा के वर्कर भी जो है लगातार वो अपना आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की डिसिप्लिन की बात होती है, कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिनरी संगठन है जो स्वतंत्रता पूर्व काल में भी अपनी पहचान कांग्रेस पार्टी ने एक डिसिप्लिन संगठन के तौर पर ये उसकी बनाई थी। मैं आपको एक बात को कोट करना चाहूंगा कि जब संविधान सभा की अंतिम सभा में जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अब भाषण हुआ, उस अंतिम सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना भाषण दिया, उस 25 नवंबर 25 नवंबर को 1949 को जब उन्होंने स्पीच दिया था, तब उन्होंने एक बात कही थी कांग्रेस पार्टी के बारे में। मैं उस शिस्त प्रिय संगठन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस पार्टी के संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस संविधान बनाने के लिए यहाँ पे जो चर्चा विमर्श करते हुए मुझे जो सहयोग किया, उस शिस्त प्रिय संगठन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये वही संगठन है जो उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर जी ने, जो संविधान के निर्माता है, उन्होंने पार्टी के संगठन के बारे में कही थी। मैं आज वही संगठन को लेकर आज ये संविधान के, जब हमारा पार्टी का संविधान है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी अमल करने के लिए ये हमारा जिला प्रधान यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। हमारे सभी ब्लॉक के प्रधान यहाँ पर उपस्थित है और समूची मोगा जिले की सभी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप यहाँ पे उपस्थित है। इनके उपस्थिति में हम लोग अपनी लड़ाई, जो विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस अभी 3 नफरों के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, या राहुल या प्रियंका या सोनिया। तो क्या आपको लगता है कि अब एक परिवार की कांग्रेस? तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। आप लोगों के माध्यम से ये बातें क्यों दोहराते हो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये जो जातिवादी जो संगठन है, इनके खिलाफ की लड़ाई, गरीबों के अधिकार की लड़ाई, बेरोजगार युवाओं की लड़ाई, आज जो लड़ने का काम संसद में और संसद के बाहर अगर कोई दल कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, हमारी लीडरशिप कर रही है। 27 को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या जरूरत? 27 को लेकर 2027 की जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमारे शिस्त प्रिय संगठन के साथ लड़के आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में जिस प्रकार से संविधान के मिले हुए अधिकार, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, व्यक्ति स्वातंत्र्य, ये हमारा देश का संविधान हमें अधिकार देता है। इस अधिकारों को छीना जा रहा है, इस अधिकारों को गरीबों के छीनकर हमारे ऊपर छुपा जा रहा है। ऐसे स्थिति में जो संविधान के मिले हुए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, बरकरार करने के लिए हम संवैधानिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी के माध्यम से लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, जो गरीबों की बात करने वाली पार्टी, जो साफ सुथरे प्रशासन देने की बात करने वाली पार्टी, जो महिलाओं के अधिकार देने की बात करके उन्होंने जो खोखलापन बताया है विचारधारा का, उसके खिलाफ की लड़ने के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो मनरेगा का लड़ाई संग्राम आप देख रहे हो, पूरे पंजाब में कांग्रेस पार्टी की एक ही मंच पर आकर हमारी लीडरशिप मनरेगा बचाओ संग्राम हमने छेड़ा है। तो अगर टिकटों की बात की जाए, जैसा कि यूथ को आगे लाने की बात की जा रही है, तो जो पुराने वर्कर खड़े टिकट के दावेदार हैं, तो उनको इग्नोर किया जाएगा यूथ को लाने के लिए? यहाँ पे किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी में सबके, युवाओं के, महिलाओं के, दलितों के, वंचितों की, सभी वर्कर्स की, किसानों की आवाज को सुनकर जो कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदार तबका जितना है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और सबको उसके कैलिबर के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार हम मौका देके सम्मान पूर्वक हम हमारा कैंडिडेट का चयन करने वाले हैं। और यहाँ पर अच्छे साफ सुथरे छवि वाले कैंडिडेट के चयन के साथ यहाँ पर हम साफ सुथरी सरकार
2027 में बनाने वाले हैं। सुरेंद्र डल्ला ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर 2027 में नवजोत सिद्धू परिवार को आगे लाया जाता है तो 27 में कांग्रेस को बहुत बड़ा बल मिलेगा। मैं सिद्धू परिवार के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, थैंक यू। उसे कह रहे हो